हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। तो बच्चों आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे किसका मैकेनिज्म, एडिशन ऑफ HOX इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो चलो इसमें देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर एल्किन ले लिया RCH CH2, ठीक है, और ये रहा आपका HOX, X पे प्लस OH माइनस। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो ये कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, हैलोजन X प्लस, है ना फर्स्ट स्टेप में। तो RCH यहाँ प्लस चार्ज आ गया और CH2 यहाँ जुड़ गया बच्चों आपका X। अब ये X मतलब हैलोजन है तो आपको पता है यहाँ लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होता है बच्चों तो क्या करेगा, ये प्लस और ये लोन पेयर अपना दे करके यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप में RCH CH2X ये दोनों के साथ बॉन्ड बनाया तो यहाँ प्लस, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था। तो ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। क्या हुआ, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। क्या है ये, साइक्लिक हेलोनियम आयन है, साइक्लिक हेलोनियम आयन इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब बच्चों अगर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो बताओ यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है क्या? यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है बच्चों मतलब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है बच्चों, कार्बोकैटायन का यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। उसके बाद होगा क्या, उसके बाद क्या होता है देखो, सेकेंड स्टेप में क्या होता है। ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन चुका है। ये X प्लस तो इससे जुड़ गया था, OH माइनस बचा। तो OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, इस कार्बन पे जुड़ेगा तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। तो RCH OH CH2 यहाँ पर X, तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, ये फास्ट होता है, एंड दिस इज स्लो, सो दिस इज RDS, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, एंड दिस इज सेकेंड स्टेप। अब होता क्या बच्चों, यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज MK रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करता है। MK रूल इज एप्लीकेबल। क्या बोलता था MK रूल, मार्कोनिकॉव रूल क्या बोलता है कि भैया जैसे ये रीएजेंट है HOX, ठीक है, HOX यहाँ CCl4 के प्रेजेंस में हो रहा है, HOX आपका रीएजेंट है, तो रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है मतलब OH माइनस जो है वो जुड़ेगा उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो जुड़ेगा किससे, पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो वो तो पहले ही ऐड होगा, है ना। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कौन सा कार्बन से जुड़ेगा, जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होता है, दैट इज द मार्कोनिकॉव रूल। दूसरी बात है बच्चों, यहां पर होता है एंटी एडिशन। कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। क्या होता है बच्चों, एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन हुआ इसका मतलब एंटी एडिशन हो रहा है ना, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, एंटी एडिशन हो रहा है। मतलब अब देखो भैया ये OH माइनस है तो इधर से अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि इधर कौन है, एक ग्रुप जुड़ा है ना, तो इस कार्बन पे अटैक इधर से करेगा तो ये ग्रुप है, रिपल्सन काउच करेगा तो किधर से अटैक करेगा, इधर से, बैक साइड से ना। अगर ये फ्रंट में है तो वो पीछे से आके अटैक करेगा, और इस तरह से एक अपोजिट साइड में बनाने का मतलब क्या हुआ, एंटी एडिशन। मतलब अगर पॉजिटिव पार्ट जुड़ा है, जैसे ये प्लेन है, मॉलिक्यूल इस प्लेन पे है ना, ये मॉलिक्यूल है, सोचो हाथ, इधर से अगर X जुड़ा है
तो उधर से OH जुड़ेगा, दैट इज द एंटी एडिशन। आई बच्चों, आगे बात बच्चों में समझ में। तो ये जो रिएक्शन होता है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये दिस रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। ये रिएक्शन कैसा होता है बच्चों, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको, एकदम मैकेनिज्म उसी टाइप का है जैसे हमने पहले और भी मैकेनिज्म बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड जो भी है मैं टाइप्स ले रहा हूँ, एकदम उसी तरह से है, ठीक है। अब बच्चों ये HOX है ना, HOX का एडिशन हो रहा है, तो HOX कहने का मतलब क्या हुआ, HOX कहने का मतलब हुआ जैसे HOCl, HOBr, HOI, यही सब का एडिशन होता है। अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, HOCl होगा, उससे कम HOBr होता है, और उससे कम, सबसे कम कौन, HOI। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको आएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट में भी इसका यूज होता है। HOCl बगल में लिख दिया रहेगा CCl4। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। मैकेनिज्म तो चलो हो गया कंप्लीट। आप देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर बच्चों आपका लिखा है यहाँ पर HOCl CCl4, तो ये Cl प्लस और OH यहाँ माइनस हुआ बच्चों। तो आपको प्रोडक्ट जो बनाना है, सोचो ये जो OH माइनस हो उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ दो, ये पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तभी ना एडिशन होगा। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जो है, पहले तो पॉजिटिव पार्ट मैकेनिज्म में तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना। तो OH जो Cl है वो Cl ये CH2 से जुड़ गया, CH2Cl, और OH यहाँ पर जुड़ा, ये प्रोडक्ट। मतलब रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो आपको ऐड करना है उस अनसैचुरेटेड कार्बन से जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, कम है। दिस इज MK प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है ये, दिस इज मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बच्चों, ओके। अब जैसे कि मैं बोला कि इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है ये, तो बच्चों देखो आप लोग को याद होगा या नहीं, तो ध्यान से देखो। अगर मैं ये प्रोडक्ट लिया, क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है ये बताओ, C से ट्रांस, ये बच्चों C से, ठीक है। यहाँ पर HOCl ले लिया और CCl4 के प्रेजेंस में अभी बताया बच्चों आपको क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। क्या होने वाला है, एंटी एडिशन, ठीक है, एंटी एडिशन होने वाला है। तो अब देखो ये Cl प्लस और OH माइनस, तो एक जगह Cl जुड़ेगा, एक जगह OH जुड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो बच्चों दो कार्बन है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, तो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ऊपर मिथाइल लिख लिया और नीचे मिथाइल लिख लिया। दो कार्बन सोचो बच्चों यहाँ और यहाँ, इसी के बीच का ये पाई बॉन्ड टूटा है, पाई बॉन्ड टूटा है बच्चों, तो होगा क्या, अब किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो तुम लोग को एक ट्रिक बताया था, CAT कैट आधार है, मैं बोला बहुत सारी किताब में भी लिखा है। C4CE4 मतलब किस टाइप का एडिशन, एंटी एडिशन। मतलब अगर OH हमने इधर जोड़ा है तो Cl दूसरा कार्बन पे किधर जुड़ेगा, अपोजिट में, है ना, और क्या हो जाएगा, H इधर और ये H इधर। अब बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ग्रुप है HH, जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है। तो C4A4 एंटी एडिशन एंड T4 3O। तो ये जो प्रोडक्ट बना, दिस इज द 3O कंपाउंड, ये चीज़ है। कल को पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव में रहता है कि ये कंपाउंड कैसा है, 3O एरिथ्रो कंपाउंड है या 3O कंपाउंड है। तो दिस इज द 3O कंपाउंड। कैसा कंपाउंड है बच्चों, ये 3O कंपाउंड हुआ आपका। कैसा कंपाउंड हो गया, ये 3O कंपाउंड हो गया बच्चों ये, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब जैसे मान लो एक और रिएक्शन मैं लेता हूँ, एक और एग्जांपल। अच्छा, अगर मान लो यहाँ ट्रांस रहता, अगर यहाँ ट्रांस रहता है, एंटी एडिशन होता है, तो TAE होता है। मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं ट्रांस प्रोडक्ट लूँ,
रिएक्टेंट में ट्रांस लूँ, एंटी एडिशन तो होगा ही होगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा ट्रांस के केस में वो इरिथ्रो बनेगा। इरिथ्रो मतलब क्या होगा, मतलब H ग्रुप जो है वो एक ही साइड में रहेगा। ठीक है, H ग्रुप क्या होगा बच्चों, एक ही साइड में रहेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलो जैसे मान लो, चलो एग्जांपल ले ही लेता हूँ। लो भैया ये ट्रांस वाला मैंने लिया, क्या लिया ये ट्रांस। यहाँ पर लिखा है मान लो बच्चों HOBr और CCl4। ठीक है, अब आपको पता है दिस इज ट्रांस एंटी एडिशन। एंटी एडिशन आप सोच रहे हो प्रोडक्ट कैसा बनाना है, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ऊपर तो CH3 यहाँ भी CH3, आप सोचो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो TAE मतलब अबर जो है इरिथ्रो कंपाउंड बनेगा। इरिथ्रो में जो हाइड्रोजन है वो एक ही साइड होगा, तो इधर भी H और इधर भी H। और बच्चों एक में OH जुड़ा और एक में ब्रोमीन जुड़ गया कि नहीं, Br और OH माइनस, तो यहाँ Br जुड़ गया। आया बात समझ में बच्चों? तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, इरिथ्रो कंपाउंड बना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए कल को आपको रिएक्शन करना है, इसका दे दिया CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, आपको यहाँ दिया है HOCl CCl4 के प्रेजेंस में। तो अब मैकेनिज्म पूरा अगर हम लोग करते हैं, चलो पूरा मैकेनिज्म फिर से मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पर, और देखो आप लोग ध्यान से। ठीक है, क्या होगा कि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो CH3 C+ डबल बॉन्ड CH, और यहाँ बच्चों जुड़ गया क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन में 3 लोन पेयर। फिर क्या करेगा, इस कार्बन के साथ ये क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड CHCl, ये फिर से अनसैचुरेटेड साइक्लोहेलेनियम आयन बन गया। दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, इन दिस केस रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ बच्चों। अब उसके बाद क्या होगा, चलो यहीं प्रोसीड करते हैं आगे। ये OH माइनस बच गया है, OH माइनस इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो CH3OH और CH ये Cl हुआ। ठीक है, और यहाँ क्या डबल बॉन्ड। अभी ये फर्दर, ये अभी भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर इसको फिर से HOCl मिल जाए तो आगे फर्दर ये प्रोडक्ट बना लेगा। तो क्या करेगा, चलो HOCl फिर से मिल गया इसको, तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये फिर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इस कार्बन से जुड़ेगा, और ये जो OH माइनस है वो इस कार्बन से जुड़ेगा। तो मैं जोड़ देता हूँ, देखो ये OH और फिर से OH जुड़ा, और ये CH Cl और Cl। ठीक है, एक Cl पहले से था, एक अभी जुड़ा। अब बच्चों आप लोगों को पता है जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा रहता है तो वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू द रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन। तो इसलिए यहाँ से पानी बाहर हो जाता है। यहाँ से वाटर जब बाहर हो गया बच्चों तो बना क्या, यहाँ से वाटर बाहर हो गया तो CH3C, एक ऑक्सीजन बचा तो डबल बॉन्ड यहाँ CHCl2 बन गया। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट में आएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट बोला जाता है इस रिएक्शन को, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ बच्चों। यानी कल को अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा रहा कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ लिखा है कि HOCl CCl4, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, है ना? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O CHCl2, ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक तरह से ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? हैलोफॉर्म रिएक्शन है। तो ये मैकेनिज्म आप लोगों को बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और बच्चों आप वीडियो को थोड़ा सा ना बार बार देखो, सोचो समझो इसको, ठीक है? दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और रिएक्शन मैकेनिज्म समझना बहुत ही ज़रूरी है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू।